साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप इस साल एसी खरीदना चाहते हैं तो यकीनन आपको कुछ कन्फ्यूजन्स लाजमी होंगी। आज हम आपकी कन्फ्यूजन्स और उनका हल आपको बताएंगे। जी हाँ, मैं हूँ हारिस फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उन लोगों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया। आज हम बात करेंगे कि हमें एसी खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले बात की जाए इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर की। अगर आप एक बंद कमरे या एयर टाइट रूम के लिए एसी खरीदना चाहते हैं तो यकीनन आपको इन्वर्टर एसी का ही इंतखाब करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह जहां पे अफराद की आमदोरफ्त ज़्यादा है तो वहां पे आप नॉन इन्वर्टर एसी लगाएंगे। ये तस्वीर जो आपके सामने चल रही है इसमें दाएं तरफ कमरे का टेम्परेचर दिखाया गया है और सब्ज गाड़ी को इन्वर्टर एसी से, जबकि नीली लाइन को इन्वर्टर एसी की कूलिंग से तशबीह दी गई है। इसी तरह ग्रे कार और ग्रे लाइन नॉन इन्वर्टर एसी को ज़ाहिर करती है। अब आप आए कार की ड्राइव पर। मेरा मानना है एसी की टेक्नोलॉजी बिल्कुल कार से मुमासलत रखती है। जब आप अपनी कार को छोटे गियर में रख के रेस बढ़ाते हैं तो आपकी कार की फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉन इन्वर्टर एसी का भी बिल्कुल यही हिसाब होता है। नॉन इन्वर्टर को जब ऑन किया जाता है तो वो अपनी फुल एनर्जी के साथ चलता है और जब वो अपनी रिक्वायर्ड कूलिंग पूरी कर लेता है तो उसका कंप्रेसर खुद ब खुद बंद हो जाता है। और जब ये एसी बंद होता है तो कुछ टाइम के बाद आपको गर्मी महसूस होने लग पड़ती है। मतलब एक दफ़ा एसी फुल ज़्यादा कूलिंग करने के बाद जब कर लेता है तब भी आप अनकंफर्टेबल, और जब बिल्कुल बंद हो जाता है कंप्रेसर तब भी आप अनकंफर्टेबल होते हैं। मतलब नॉन इन्वर्टर एसी आपको अनकंफर्टेबल रखता है। अब इन्वर्टर एसी की बात करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने एम्पेयर को ऊपर लेके जाता है और आपने जो टेम्परेचर सेट किया होता है इसे मीट करने के बाद उसे मेंटेन करता है और कंसेक्टिवली एक स्पीड पे चलता है। इससे उसकी बिजली का खर्चा बहुत ही ज़्यादा मुनासिब हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एसी खरीदने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके एसी का साइज़ आपके रूम से मुताबिकत रखता हो। अगर आपके रूम का साइज़ 130 स्क्वायर फिट है तो आपको 1 टन का एसी खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आपका एसी 130 से 200 स्क्वायर फिट है तो आपको 1.5 टन का। अगर आपका रूम साइज 200 से 300 स्क्वायर फिट है तो आपको यकीनन 2 टन का एसी ही खरीदना चाहिए। ये फिगर्स बिल्कुल तब्दील हो सकते हैं अगर आपके रूम पर डायरेक्ट सनलाइट या आपके रूम में कोई एयर लीकेज है तो, या कोई और फैक्टर है जो इसे तब्दील कर रहा है। अगर आप किसी भी कंफ्यूजन का शिकार हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे डीएम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हीट एंड कूल टेक्नोलॉजी की। कुछ लोगों को लगता है कि हीट एंड कूल और इन्वर्टर सेम टेक्नोलॉजी है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इन्वर्टर एसी ओनली कूल होते हैं जबकि कुछ नॉन इन्वर्टर एसी हीट एंड कूल भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हीट एंड कूल एसी के अंदर कोई एलिमेंट लगा होता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक आम एसी या हीट एंड कूल एसी के अंदर 2 कॉइल्स होती हैं, एक इंडोर के अंदर जिसे हम एवापोरेटर और एक आउटडोर के अंदर जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। सर्दियों में ये उल्टा काम शुरू कर देते हैं। एवापोरेटर जो हमें गर्मियों में ठंडी हवा देता है वो सर्दियों में हमें गर्म हवा देता है, सिर्फ एक वॉल्व की मदद से जिसे हम रिवर्सिंग वॉल्व कहते हैं। और ये वॉल्व सिर्फ हीट एंड कूल इन्वर्टर एसी में ही पाया जाता है। अब बात करते हैं EER। EER स्टैंड्स फॉर एनर्जी एफिशिएंट रेशो। कोई भी एसी खरीदने से पहले आपके लिए उसका EER जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि EER ही आपको उस एसी की एफिशिएंसी बताता है। EER एक ऐसी इकाई है जो आपके एसी में बिजली बचाने की कितनी सलाहियत मौजूद है आपको वो बताती है। जिस एसी की EER जितनी अच्छी होगी वो उतना ही एफिशिएंट होगा और ऑब्वियसली उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बात की जाए कंप्रेसर्स की इकसाम की, हमें यहाँ 3 किस्म के कंप्रेसर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले T1 कंप्रेसर -60 डिग्री से लेकर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूलिंग करता है। पाकिस्तान में 90% एसी बनाने वाली कंपनियां T1 कंप्रेसर यूज़ करती हैं। बात की जाए T2 कंप्रेसर की, T2 कंप्रेसर जो है वो -60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूलिंग करने की एबिलिटी रखता है। जो एसी T3 कंप्रेसर्स के साथ आता है वो गर्म तरीन इलाकों के लिए बेहतरीन तस्वर किया जाता है, क्योंकि इसमें -7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 51 डिग्री सेल्सियस तक कूलिंग करने की कैपेसिटी होती है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो देखने के बाद आपके लिए एसी खरीदना नहायत ही आसान हो जाएगा। अपने होस्ट हारिस फारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।